मोहित, आपसे ये हम चर्चा करना चाहेंगे। पोर्टफोलियो में अलग अलग एसेट क्लासेस होते हैं। उसके बाद भी उन एसेट क्लासेस की अपनी कैटेगरीज होती हैं। उन कैटेगरीज की अपनी स्कीम्स होती हैं। उन स्कीम्स में अपने अपने जोखिम होते हैं। तो निवेशकों के लिए तो बहुत मल्टीपल लेवल की पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग की ज़रूरत पड़ जाती होगी। इसलिए मैं एक एक करके आपसे इन सब जो रूल्स होते हैं रीबैलेंसिंग के, वो आपसे एक एक करके समझना चाहती हूँ। सबसे पहले, जो एसेट क्लास है, जो ब्रॉडर पोर्टफोलियो रिबैलेंसिंग होती है, जो अलग अलग एसेट क्लास के आधार पर होती है, जैसे डेट, इक्विटी हो गया, या गोल्ड आपके पोर्टफोलियो में कितना होना चाहिए, उसका सही तरीका क्या है? जी स्वाति, आपने सही कहा। इसमें कुछ परतें होती है और हर परत का एक अलग फॉर्मूला या अलग ट्रीटमेंट होता है। तो सबसे ऊपर वाली परत है इसमें, वो है एसेट क्लास की परत। तो आपने अगर निर्धारित किया कि आपके पोर्टफोलियो में 50% इक्विटी, 30% डेट, 10% कमोडिटी या गोल्ड मान लीजिए, और 10% कैश रहेगा। तो यहाँ पर अगर मार्केट की चाल से मान लीजिए इक्विटी बढ़कर 50 से 60% हो जाता है, मार्केट बहुत भागता है, आपका पोर्टफोलियो अच्छा करता है, तो आपको प्रोपोर्शनेटली अब इस इक्विटी को वापस अपने निर्धारित एलोकेशन पर लेकर आना है। आप ये हर हर एक दिन, हर 5 दिन, हर महीने में नहीं कर सकते हैं। आप हर 1%, 2% पे नहीं कर सकते हैं। आपको कुछ ट्रिगर निर्धारित करने होंगे कि 5% का अगर मूवमेंट आएगा किसी एसेट क्लास में, तब आप करेंगे, 10% के मूवमेंट पे करेंगे। या फिर आप टाइम भी निर्धारित कर सकते हैं कि हर 6 महीने में या हर साल भर में आप इसको देखेंगे और तब आप एक रीबैलेंसिंग करेंगे। बट इसका सही मायना यह है कि अगर इक्विटी 60 हो गया है तो आप उसे वापस कम करके 50 पे लेकर आए और नॉन कोरिलेटेड एसेट में उस एलोकेशन को डाइवर्ट करिए। इसका मतलब ये कि आप इक्विटी से पैसा निकालकर फिर से इक्विटी में नहीं डाल सकते हैं। आपको इक्विटी से पैसा निकालकर या तो डेट को बढ़ाना है वापस, या गोल्ड को, या कैश को, या प्रोपोर्शनेटली तीनों एसेट क्लासेस को बढ़ाना है जो कि इक्विटी से नेगेटिवली कोरिलेटेड है। तो इस तरह से आपका जो पोर्टफोलियो है वो पूरी तरह से डाइवर्सिफाइड रहेगा और आप हर एसेट का एक सही प्रपोर्शन मेंटेन कर पाएंगे।